अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मुझे उम्मीद है आप सब अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं, खैरियत से हैं और आजकल जो सर्दी हो रही है उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, उसमें महजूज़ हो रहे हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या वॉइस की सूरत में रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे भी आपको बेहतर लगे बहरहाल स्टोरीज़ को भेजें, क्योंकि आपकी स्टोरीज़ का भेजना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी ये है कि मैंने व्हाट्सएप नंबर, ईमेल एड्रेस यहाँ पे दे दिया है और सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपके पास है। अच्छा, आज की जो पहली स्टोरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये हमें जवाद साहब ने भेजी है। जवाद साहब बताते हैं कि इनका बेसिकली ताल्लुक़ जो है वो कराची से है और कराची का एक मशहूर इलाका है अंचोली, ये वहाँ पे रहा करते हैं। अब ये बताते हैं कि जैसे जैसे इनकी फैमिली बढ़ रही थी वैसे वैसे ज़ाहिर सी बात है इनका जो घर था वो छोटा पड़ने लगा। तो इनके पेरेंट्स ने महसूस किया कि अब वो टाइम आ गया है कि इन लोगों को बड़ा घर लेना चाहिए या कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए। और ऐसे ही हुआ कि इनके पेरेंट्स ने स्कीम 33 गुलशन मेमार में एक सोसाइटी है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा इन्होंने घर ले लिया और वहाँ पे रिहाइश अख्तियार कर ली। अब ये जो घर था ये बहुत ही बड़ा घर था। इवन कि इतना बड़ा घर था कि बीच में इसके एक स्विमिंग पूल मौजूद था, चारों तरफ कमरे बने हुए थे और उसके बाद सहन था, जैसे आमतौर पे एक हवेली नुमा घर हुआ करता है। ये बताते हैं कि जिन लोगों से इन्होंने घर लिया था वो थोड़े से मशकूक लोग थे और समझ नहीं आई कि वो घर क्यों बेच रहे थे, क्योंकि ये जो घर था ये मुकम्मल तौर पे एक अच्छा घर था, कंप्लीट घर था और बड़ा साफ़ सुथरा बना हुआ था। और जब उनसे पूछा भी गया कि आप इसको बेचना क्यों चाह रहे हैं तो उन्होंने इसका कोई ख़ास रीज़न नहीं दिया और मुख्तलिफ बहाने बनाए कि बस हमें कुछ ज़रूरत है पैसों की और इसलिए बेच रहे हैं। इस तरह करके उन्होंने बात ख़त्म कर दी। खैर, ये बताते हैं कि जब ये लोग घर में शिफ्ट हुए तो उस वक्त तो सब नॉर्मल था और कोई ऐसी बात इनको महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन ग्रेजुअली मुख्तलिफ़ चीज़ें इन लोगों ने नोटिस करना शुरू की। अब इनकी फैमिली में इनके भाई थे, इनकी बहनें थीं, इनके मदर फादर थे और इवन के इनके चचा थे एक। इसके साथ साथ एक काम करने वाली आया थी जो इनके पुराने घर में भी आया करती थी। उसको ये अपने नए घर में भी ले गए थे, उसको इवन वहाँ पे रिहाइश फराम कर दी थी इन्होंने। ये बताते हैं कि इसी तरह एक रात थी और तकरीबन 1:30-2 बजे का टाइम था। अब इनकी बहन जो है वो अपने टेस्ट की तैयारी कर रही थी या जो भी काम कर रही थी, स्टडी कर रही थी, रूम में मौजूद थी कि एकदम से उसको आवाज़ आना महसूस हुई कि जैसे कोई पानी से खेलना होता है और पानी पे बार बार जैसे आप अपने पाँव मारते हैं या हाथ मारते हैं तो जो छम छम करके आवाज़ क्रिएट होती है, उस तरह की आवाज़ आ रही थी। काफ़ी देर तक तो इनकी बहन नोट करती रही कि आखिर आवाज़ कहाँ से आ रही है और फिर उसने जब झांक के देखा, यानी अपने रूम से बाहर देखा, तो सामने स्विमिंग पूल मौजूद था। उसने देखा कि वहाँ पे एक औरत है जो बैठी हुई है और वो जो है पानी में मुसलसल अपने पाँव मार रही है और कभी हाथ मारने लगती है। अब जब इनकी बहन ने ये देखा तो वो बड़ी हैरान हुई, क्योंकि ये जो औरत थी ना ये इस फैमिली की मेंबर थी, ना इस घर में इसका कोई काम था, ना ये कोई जानने वाली थी। अब जब इनकी बहन को यकीन हो चला कि ये कोई बाहर की औरत है और बहुत सारे शक इनके जहन में पैदा हुए कि शायद कोई चोर है या पता नहीं कहाँ से आ गई है, या हो सकता है कि जो चौकीदार है उसकी वाइफ हो या उसकी फैमिली का कोई हिस्सा हो। तो उसने जो है वो इनको इन्फॉर्म किया, अपने भाई को, और उनको फ़ोन किया कि भाई यहाँ पे जो स्विमिंग पूल है उधर एक औरत बैठी हुई है, ज़रा जाके चेक करो ये कौन औरत है। अब जवाद जो है वो अपने रूम से निकले और निकल के नीचे की तरफ उतरे। तो जैसे ही ये बताते हैं कि मैं स्विमिंग पूल की तरफ जाना शुरू हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता मैं बढ़ रहा था। मैंने देखा कि वाकई में वहाँ पे एक औरत है जो बैठी हुई है और मुसलसल वो पानी से खेल रही है। अब ये पीछे जा रहे थे तो जाते आते इन्होंने आवाज़ दी कि तुम कौन हो, यहाँ पे क्या कर रही हो। और जैसे ही इन्होंने कहा तो वो जो औरत थी उसने पलट के इनकी तरफ देखा। अब ये बताते हैं कि जैसे ही उसने पलट के देखा तो मैंने देखा कि वो बहुत ही कोई हसीन और जमील लड़की है और उसका जो कलर है वो बहुत फेयर है, यानी बहुत गोरी सी लड़की है और उसके जो बाल हैं बाकायदा इस कदर लंबे बाल हैं कि उसके बाल पानी के अंदर तक गए हुए हैं। अब जब जवाद ने ये देखा तो ये देख के बड़ा हैरान हुए और सोचने लगे कि इतनी हसीन और जमील लड़की यहाँ पे कहाँ से आ गई है। उनके जहन में भी पहली चीज़ यही आई कि हो सकता है कि चौकीदार की बीवी हो या उसकी फैमिली की कोई रिश्तेदार हो या कोई बेटी वगैरह हो। खैर, ये बताते हैं कि जैसे ही मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रही हो, तो वो जो लड़की थी वो देखते ही देखते पानी के अंदर उतर गई
अब जैसे ही ये पानी के अंदर उतरी तो ये हैरान हुए कि भाई ये जो भी है, अगर कोई नौकर की भी बेटी है तो इतनी हिम्मत कैसे हुई इसकी कि पानी के अंदर उतर जाए। और ना सिर्फ पानी के अंदर उतरी और उतर के इनको इशारा करने लगी जैसे अपने करीब बुलाना चाह रही हो। अब ये देख के इनके कान खड़े हो गए और इनको अंदाज़ा हुआ कि मामला कुछ गड़बड़ है। लिहाजा इन्होंने वहीं से जो है अपने फ़ादर को आवाज़ देना शुरू की। अब ये बताते हैं कि जैसे ही मैंने अपने फ़ादर को आवाज़ दी तो मुश्किल से 30 सेकंड में या 40 सेकंड के अंदर अंदर इनके फ़ादर भी नीचे आ गए। और जैसे ही इनके फ़ादर नीचे आए तो इन लोगों ने देखा कि इस दौरानिए में वो जो लड़की है वो देखते ही देखते पानी में गायब हो गई है। हालांकि एक छोटा सा स्विमिंग पूल था और उसमें गायब होने का कोई इम्कान नहीं था, ना चांस था। बहरहाल इन लोगों ने लाइट्स वगैरह ऑन की और आके देखा तो पानी में कोई मौजूद नहीं था। हालांकि ये भी गवाह थे कि एक लड़की वहाँ पे थी, इनकी बहन भी गवाह थी क्योंकि उन्होंने भी एक लड़की को देखा था। और ये जो कुछ हुआ था ये बड़ा स्ट्रेंज था और पूरी फैमिली को हिला के रख दिया था इसने, क्योंकि सबके सब घर वालों को पता चल चुका था कि यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी एंटिटी या कोई ऐसी औरत मौजूद है जिसने अपनी प्रेजेंस शो की है। इसी तरह 2-4 दिन मज़ीद गुजरे और उसके बाद एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जो इनकी मदर थी वो टीवी लाउंज में बैठी हुई थी, टीवी देख रही थी कि एकदम से उनको एक खुशबू आना महसूस हुई और ऐसा लगने लगा कि बहुत ही कोई शानदार खुशबू है जो किसी ने लगाई हुई है और इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। खैर इनकी मदर ने इधर उधर देखा तो वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था और फिर ये उठ के बाहर की तरफ आई। इन्होंने सोचा कि हो सकता है कॉरिडोर में कोई हो या बाहर से कोई गुजर रहा हो तो उसकी स्मेल आ रही हो, लेकिन बाहर भी कोई मौजूद नहीं था। अब जो इनकी मदर थी अल्टीमेटली वापस आके बैठ गई और जैसे ही ये वापस आके बैठी तो इनको ऐसा महसूस हुआ जैसे किचन में कोई मौजूद है या कोई बर्तन इस्तेमाल कर रहा है या अपनी कोई प्रेजेंस शो कर रहा है। अब ये उठ के किचन की तरफ गई। किचन क्योंकि ओपन किचन था, जाहिर सी बात एक बड़ा घर था, तो इन्होंने दूर से ही देखा तो इन्होंने देखा कि किचन के अंदर बाकायदा एक लड़की है, वैसे ही बड़ी गोरी चिट्टी सी, साफ़ सुथरी सी, हसीन व जमील सी। वो किचन में कुछ काम कर रही है और बाकायदा दूर से देखने पे ऐसा लग रहा है जैसे वो खाना बना रही है। अब जब इनकी मदर ने देखा तो अगेन वो भी बड़ी हैरान हुई क्योंकि ये जो लड़की थी इसका इनकी फैमिली से या इनके घर से कोई ताल्लुक़ नहीं था, ना ये इनकी जानने वाली थी। लेकिन ये फिर आखिर कौन लड़की थी जो एकदम से इनके किचन में आ गई थी, इनको नज़र आ रही थी। इन्होंने वहीं से खड़े खड़े पूछा कि ये लड़की तुम कौन हो, यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो जो लड़की थी वो इनकी तरफ देख के मुस्कुराने लगी और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे तंज़िया तौर पे मुस्कुरा रही है या इन पे टॉन्ट कर रही है। अब ये देख के इनको बड़ा गुस्सा आया। इन्होंने बोला भाई तुम कौन हो, यहाँ पे क्या कर रही हो, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। उसके बाद वो जो लड़की थी दोबारा से मुस्कुराने लगी और एकदम से उसने बोला, और जब उसने बोला तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि वो एक लड़की है, लेकिन जब उसने बोला तो एक बहुत ही कोई बड़ी उम्र के जो मर्द होते हैं उसकी आवाज़ में बोला और उसने कहा कि हम तुमसे पहले से यहाँ पे रहते हैं, हमें तंग ना करो, ना हमारे काम में किसी भी किस्म की मदाखलत करो। और ये कहने के बाद वो जो लड़की थी देखते ही देखते इनके सामने गायब हो गई। जैसे ही वो लड़की गायब हुई इनकी मदर की जो है हालत टाइट हो गई और उन्होंने फ़ौरन से अपने हस्बैंड को यानी इनके फ़ादर को कॉल की। बहरहाल इनके फ़ादर जब घर पे आए तो उन्होंने आके इनको थोड़ा सा हौसला दिया और इनको कहा कि परेशान नहीं हो, मैंने अपने दोस्त से बात की है और उसको सब कुछ बताया जो यहाँ पे हो रहा है, और उसने कहा है कि उसके एक जानने वाले आमिल हैं, वो उनसे रब्ता करेगा। अब ये जवाज़ साहब बताते हैं कि कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि इनके जो एक करीबी रिश्तेदार की शादी थी और ये जो जवाज़ साहब है इनका पेपर था अगले दिन, तो ये उस शादी में नहीं गए थे। बाकी जितने भी घर वाले थे वो सारे के सारे वो शादी अटेंड करने के लिए चले गए थे। ये बताते हैं कि मैं लाउंज के अंदर बैठा हुआ था और अपने पेपर की तैयारी कर रहा था कि एकदम से मुझे खटर पटर की आवाज़ आना शुरू हुई और ऐसा लगने लगा जैसे कि कोई चीज़ गिरी है या कोई किसी चीज़ पे काम कर रहा है। अब ये डरते डराते बाहर की तरफ गए और जब इन्होंने झांक के देखा तो इन्होंने देखा कि वो जो स्विमिंग पूल है उसके बिल्कुल बराबर में एक जगह आग लगी हुई है और ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने बाकायदा लकड़ियाँ रख के आग लगाई है। और वो जो आग लगी हुई है उसके इर्द गिर्द जो है 4-5 लोग हैं वो बार बार चक्कर लगा रहे हैं। ये बताते हैं कि जब इन्होंने ये देखा तो उसके बाद उन्होंने गौर किया कि ये कौन लोग हैं, और गौर करने पे इन्होंने देखा कि उन लोगों में एक इनके फादर शामिल हैं, एक इनके भाई मौजूद हैं, एक इनके चचा मौजूद हैं और उसके साथ साथ एक इनकी बहन मौजूद है। यानी ये 4 लोग हैं जो उस आग के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। हालांकि ये चारों के चारों लोग जो हैं वो शादी में गए हुए थे। ये बताते हैं कि देखने के बाद इनकी हालत गैर हो गई। ये जैसे तैसे करके बाहर निकले और बाहर जाके गली में खड़े हो गए
और वहाँ पे वेट करने लगे कि इनके घर वाले वापस आएँ तो मैं अंदर जाऊँ। अब तकरीबन 2-3 घंटे गुजरने के बाद इनके जो पेरेंट्स थे, इनकी फ़ैमिली थी, वापस आई। तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को ये सारा वाक़या बताया। तो इनके फ़ादर ने कहा कि कल यानी जो आने वाला दिन है, वो जो आमिल हैं वो इनके घर पे आएंगे और आके चेक करेंगे और जो उनसे हेल्प हो सकती है वो करेंगे। अगले दिन फिर वो जो आमिल साहब थे वो इनके घर पे तशरीफ़ लाए और उन्होंने आके पूरा घर चेक किया। और घर चेक करने के बाद उन्होंने कहा कि भाई बात ऐसी है कि यहाँ पे बाकायदा पूरी की पूरी एक फ़ैमिली है जो जिन्नात की वो रहा करती है। तो मेरा मशवरा तो आपको ये है कि आप यहाँ से अपना घर चेंज कर लें, क्योंकि वो तो यहाँ से नहीं जाएंगे। उनके मुताबिक वो लोग यहाँ पे बहुत अरसे से रह रहे हैं और इतनी आसानी से वो यहाँ से नहीं जाएंगे। और अगर आपने उनको निकालने की कोशिश की या कोई भी ऐसा काम किया तो आपको कोई ना कोई जानी या माली नुकसान हो सकता है। अब ये बताते हैं कि ज़ाहिर सी बात है, हम लोगों ने भी नया नया वो घर लिया था और वो हमारे मतलब का घर था। हम उस घर को भी नहीं छोड़ना चाहते थे। हम चाहते थे कि हम भी वहाँ पे रहते रहें और वो जो जन्नात हैं या उनकी फ़ैमिली है वो भी वहाँ पे रहते रहें। तो हमने आमिल साहब को बोला कि कोई ना कोई हल निकालें या उनसे बात करने की कोशिश करें। खैर ये बताते हैं कि वो जो आमिल थे उन्होंने काफ़ी पढ़ाई वगैरह की और इनसे रब्ता किया और कोशिश की कि वो लोग भी यहाँ पे रहते रहें, हम भी यहाँ पे रहते रहें। लेकिन वो जो जन्नात की फ़ैमिली थी वो इस पर राज़ी ना हुई। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे बहुत पहले से रहते आ रहे हैं और इनके आने से पहले से मौजूद हैं, बल्कि हम इनसे पहले से रहा करते थे और इनसे पहले जो लोग थे उनको भी हमने यहाँ पे रहने नहीं दिया। अगर ये भी ज़िद करेंगे तो हम इनको नुकसान पहुँचाएंगे। इनसे बोलें वो यहाँ से चले जाएं। अब ये बताते हैं कि जब हमने ये सुना तो ज़ाहिर सी बात है हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हमने ये सोचा कि इस घर को हम सेल करते हैं और किसी दूसरी जगह घर ले लेते हैं। काफ़ी कोशिशों के बाद अल्लाह अल्लाह करके जो इनका बंगला था या इनका घर था वो सेल हुआ और उसके बाद इन्होंने दूसरे इलाके में एक नया घर लिया और वहाँ पे रिहाइश अख्तियार की। ये बताते हैं कि अब भी मेरा उस घर की तरफ जाना होता है और अभी तक जो हमने जिनको सेल किया था वो भी वहाँ पे रह नहीं सके और वो भी कुछ अरसे बाद इसको छोड़ के चले गए थे। और ये घर आज भी खाली है और कहा जाता है कि यहाँ पे जो भी लोग आते हैं वो 1 महीने में, 10 दिन में या 20 दिन में छोड़ के चले आते हैं। अच्छा, इसी तरह की एक स्टोरी है, ये फैज़ान साहब ने हमें भेजी है और ये बताते हैं इनके जो ताया हैं वो एक बहुत बड़े इदारे में एक बहुत बड़ी पोजीशन पे थे और उनके इदारे की रिक्वायरमेंट थी कि उनको शहर ब शहर जाना होता था और तकरीबन हर शहर में 6 महीने, 8 महीने या 4 महीने कम से कम स्टे करना होता था। अब जहाँ भी ये जाते थे तो वो जो इदारा था या जो कंपनी थी, उस कंपनी या इदारे की तरफ से इनको रिहाइश फराम की जाती थी और अच्छी से अच्छी रिहाइश दी जाती थी। उसके साथ साथ एक गाड़ी दी जाती थी जो उनके इस्तेमाल में होती थी। ये बताते हैं कि सन 2004 में इनके जो ताया थे इनको किसी काम के हवाले से हैदराबाद से कुछ आगे भेजा गया और वहीं पे इनको रिहाइश दी गई। और जो रिहाइश इनको फराम की गई वो बेसिकली एक बहुत पुराना बना हुआ घर था और उसके बारे में यही कहा जाता था कि तकरीबन ये अब से 50 साल या 40 साल पुराना घर है और बेसिकली हवेली नुमा घर था वो भी। खैर, इनके जो ताया थे उनका काम इस तरह से था कि वो सुबह 9 या 10 बजे तक उठते थे, नाश्ता करते थे, उसके बाद जो भी कंपनी का काम था उस काम से निकल जाते थे। कोशिश करते थे कि रात में वापस आ सकें। अगर कभी रात में वापस नहीं आ सकते थे, जैसे इनको बहुत दूर जाना है, तो 1 दिन में या 2 दिन में वापस आ जाया करते थे। इसी तरह एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इनको जो ताया थे वो इनकी ताई को छोड़ के किसी दूसरे शहर में वहाँ से मज़ीद चले गए। उनको बता दिया कि मैं 2 दिन बाद वापस आऊँगा। अब इनकी जो ताई थी वो अकेली थी, उस वक्त इनकी कोई औलाद वगैरह भी नहीं थी और वो अपना टीवी वगैरह जैसे देखते हैं, टीवी देख रही थी। तो टीवी देखते ही देखते इनकी आंख लग गई और जब इनकी आंख लग गई तो इनको थोड़ी देर बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई मौजूद है और बाकायदा ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है या कहके लगा रहा है। जब इनकी ताई उठ के इन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि इनके बराबर में एक बहुत ही कोई पतला दुबला सा आदमी है जो बैठा हुआ है और जैसे पालती मार के बैठते हैं उस तरह बैठा हुआ है और उनकी तरफ देख के अपने दांत निकाल के बाकायदा ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है। पहली चीज़ तो ये थी कि इस पूरी हवेली में इन दोनों मियाँ बीवी के अलावा कोई मौजूद नहीं था। दूसरी चीज़ ये थी कि इनका कोई ऐसा नौकर भी नहीं था जो उनको मिलता। और तीसरी बात ये थी कि ये आदमी कौन था, कहाँ पे आ गया था, ये सारे सवालात इनके जहन में चल रहे थे। खैर, जैसे ही ये उठ के बैठी तो वो इनको बहुत गौर से देखने लगा और बहुत ही कोई पतला दुबला सा आदमी था। अब ये बताती हैं कि इसी दौरानिए में कुदरती तौर पे मेरे जहन में आ गया कि यकीनन कोई ये इंसान नहीं है,
क्योंकि हमारा जो घर है वो चारों तरफ से बंद हो सकता है, लॉक हो सकता है। और जब इनके ताया गए थे तो इन्होंने प्रॉपर लॉक किया था, तो किसी चोर के आने का या किसी बाहर के आदमी के अंदर आने का कोई चांस नहीं था। अब ये उठ के जैसी बैठी, ये आदमी इनके बराबर में ही बैठा हुआ था। इन्होंने उठते ही सबसे पहले आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की, और जैसे ही इन्होंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो वो जो आदमी था जो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था वो एकदम से चुप हो गया और इनको देख के गुस्सा करने लगा और इनको हाथ के इशारे से मना करने लगा कि ये जो तुम पढ़ ली है उसको पढ़ना बंद करो। जब उसने इस तरह का बिहेव किया तो इनको अंदाज़ा हो चुका था कि यकीनन ये कोई दूसरी मखलूक है, क्योंकि अगर कोई इंसान होता तो वो आयतल कुर्सी से इतनी जल्दी नहीं डरता या परेशान नहीं होता। अब ये बताती है कि आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद मेरे बराबर में कुरान पाक मौजूद था। वो कुरान पाक मैंने उठाया, उसकी तिलावत करना शुरू कर दी। तो देखते ही देखते वो जो आदमी था एकदम से खड़ा हुआ, उनको शदीद गुस्से से देखने लगा और इनके सामने ही ये गेट से निकलता हुआ बाहर की तरफ चला गया। अब ये बताती है कि जैसे ही वो घर से निकला और बाहर की तरफ गया तो मैंने फ़ौरन से जो इनके ताया थे उनको कॉल की। उनको कॉल करके बताया कि आप जहाँ भी हैं जल्दी आ जाएं, यहाँ पे मुझे इस तरह का एक आदमी नज़र आया है। अब इनके जो ताया थे वो कहने लगे कि तुम आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ती रहो, क्योंकि बात इस तरह से है कि मैं दूसरे शहर में आया हुआ हूँ और मैं चाहूँ भी तो इतनी जल्दी नहीं आ सकता। हाँ, मैं कोशिश करूँगा, अगर जितना जल्दी हो सका मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। तब तक तुम आयतुल कुर्सी पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, या अगर हो सके तो स्पीकर पे या जैसे भी तिलावत लगा दो, ताकि ये जो बंदा है या ये इस तरह के जो मखलूक़ात हैं वो तुम्हें नुकसान ना पहुँचाएँ। खैर, ये बताते हैं कि ये सुनने के बाद जो इनकी ताई थी उन्होंने फिर मुसलसल तिलावत वगैरह की और तिलावत करती रहीं, और तकरीबन इस बात को 2 घंटे गुजर गए। अब ये बताती हैं, यानी इनकी ताई बताती हैं कि 2 घंटे बाद बाकायदा दरवाज़े पे नॉक हुई, और जब नॉक हुई तो इन्होंने देखा तो इनके जो शौहर हैं यानी इनका जो ताया हैं वो वहाँ पे मौजूद थे। इन्होंने खुशी खुशी गेट खोला कि शुक्र है आप आ गए, मैं बहुत परेशान थी, मैं बहुत डरी हुई थी, और ये कह के वो अंदर की तरफ आ गई। इसी दौरानिए में जब वो अंदर की तरफ आ रही थी, एकदम से उनको याद आया कि जो इनके ताया थे या इनके शौहर थे, उन्होंने कहा था कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है यहाँ पे आना और मैं चाहूँ भी तो इतनी जल्दी नहीं आ सकता। और जैसे ही इनको याद आया तो इनको यकीन हो चला कि ये जो मेरे पीछे आ रहा है ये भी वही जिन है, वही मखलूक है जो मुझे नुकसान पहुँचाना चाहती है या अपनी प्रेजेंस शो कर रही है। खैर, ये जैसे ही इनके जहन में आया वो भागती हुई जल्दी से अपने कमरे के अंदर आई और कमरे को अंदर से लॉक कर लिया, और उसके बाद मुसलसल तिलावत करने लगी, मुसलसल रोती रहीं, दुआ करने लगी। जैसे तैसे करके ये पूरी रात गुजर गई, और फिर सुबह जो है बाकायदा नॉक हुआ, और जब नॉक हुआ तो इन्होंने पहले ऊपर से झांक के देखा और उसके बाद इन्होंने आयतुल कुर्सी पढ़ी और चारों तरफ हिसार किया। तो जब इन्होंने हिसार किया तो इनके ताया बोलने लगे कि मैं ही हूँ, परेशान क्यों हो रही हो। खैर, ये फिर नीचे गई, इन्होंने जाके डोर खोला तो इनके वाकई में जो ताया थे ये वही थे, यानी इनके रूप में कोई और नहीं था। अब ये जब अंदर आई तो इन्होंने अंदर आके जो है इनको बताया कि ऐसा हुआ था, आपके आने से पहले भी कोई शख्स आपके रूप में आया था, और जब वो अंदर आ चुका तो मुझे एकदम से याद आया कि आपने कहा था इतनी जल्दी नहीं आ सकते, तो मैं जल्दी से रूम के अंदर चली गई थी और मैंने ख़ुद को लॉक कर लिया था। खैर, ये बताते हैं कि फिर वहाँ पे जैसे तैसे करके ये दिन तो गुजर गया। उन्होंने इसी दौरानिए में अपनी कंपनी को अप्रोच किया और अपनी कंपनी को अप्रोच करके बताया कि यहाँ पे जहाँ पे मैं रह रहा हूँ यहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं और इस तरह की प्रेजेंस शो हो रही है और ऐसा लग रहा है कि हमारे अलावा यहाँ पे कोई मौजूद है। तो वो जो कंपनी थी, जाहिर सी बात है, कंपनी एक तरीका होता है उनका, वो इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर लेती या इतनी जल्दी जो है रिहाइश का इंतज़ाम नहीं कर देती। उन्होंने भी कहा कि ठीक है, हम इसको चेक कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि अगर कोई ऑल्टरनेटिव मिल सके तो हम आपको वहाँ पे भेज देंगे। उसके बाद तकरीबन 3-4 दिन मज़ीद इन लोगों ने यहाँ पे गुजारे तो कंपनी की तरफ से इनकी कॉल आ गई थी कि एक नए घर का आप लोगों के लिए इंतज़ाम कर दिया गया है, लिहाजा आप लोग वहाँ पे चले जाएँ और ये जो घर है इसको खाली कर दें। अब ये लोग जो है जल्दी जल्दी दूसरे घर में चले गए, और जब ये दूसरे घर में चले गए तो वहाँ जाने के बाद वो जो कंपनी का एक मैनेजर था, उन्होंने इनके ताया को बताया कि भाई, आपसे पहले भी जितने लोग यहाँ पे आए हैं, इस घर में रुके हैं, सब ने यही शिकायत की है कि उन्हीं की शक्ल में या उन्हीं के रूप में कोई बंदा नज़र आता है या कोई ना कोई प्रेजेंस वहाँ पे शो होती है। और हमने काफ़ी दफ़ा कंपनी से रिक्वेस्ट भी की है कि ये जो घर आप देते हैं या ये जो रिहाइश फराम करते हैं इसको आप फराम करना बंद कर दें, क्योंकि अल्लाह ना करे किसी को जानी नुकसान भी हो सकता है इससे। तो गाइज़, ये स्टोरीज़ थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो स्टोरीज़ हैं पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती का मामला फ़रमाए।
अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।